अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, आज हम जिस फिल्म का रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं वो है मोहम्मद अली वहीद मराद और आसिया की फ़िल्म तुम सलामत रहो। 1974 में रिलीज़ हुई, कराची के गालबन प्लाजा सिनेमा में रिलीज़ हुई और हैदराबाद में न्यू मैजेस्टिक सिनेमा पे आई है। तुम सलामत रहो जो है वो मोहम्मद अली और वहीद मराद साहब की थोड़े से गैप के साथ फिल्म रिलीज़ हुई थी। इससे पहले कनीज़ फिल्म थी जो 66 या 67 में आई थी। फिर एक फिल्म थी जाग उठे इंसान, वो भी 70s से पहले की थी। तो ये 5 6 7 साल के गैप से आप कह सकते हैं कि इन दोनों ने एक साथ काम किया। उसके बाद तो बेताशा फिल्म में बाद में जो आई वो तो बहुत ज़्यादा है, इनकी लंबी लाइन है। फिल्म की स्टोरी, जो फिल्म के डायरेक्टर एम ए रशीद साहब हैं, एम ए रशीद साहब जो हैं उन्होंने दिल मेरा धड़कन तेरी, आसपास, मेरी अदालत और पाटे खान और आदमी जैसी फिल्में बनाई। दिल मेरा धड़कन तेरी के डायरेक्टर भी वही थे। और एम ए रशीद साहब की बेटी के साथ क्या हुआ था नाज़रीन, ये भी हम आपको बताएंगे फिल्म के रिव्यू के साथ साथ। किसी की ज़िंदगी के अगर कोई तल्ख फेस करनी पड़ी उसे, थोड़ा सा उसको भी मेरे ख्याल में बताया जाना चाहिए। वहीद मराद साहब और मोहम्मद अली साहब की ये फिल्म जो है तुम सलामत रहो, कास्ट से नज़र आ रहा है कि एक लव ट्रायंगल है, मुसल्लस मोहब्बत की। दोनों भाई हैं और एक ही लड़की को पसंद करते हैं जो कि वहीद मराद साहब के कॉलेज में पढ़ती है साथ। लेकिन जो मोहम्मद अली साहब हैं वो भी किसी ज़माने में एक रुखसाना नामी लड़की से मोहब्बत करते थे जिसकी शक्ल जो है वो हू बहू आसिया से मिलती जुलती थी, यानी कि इस हीरोइन से जो शाजिया बनी हुई है इसमें। वही लव ट्रायंगल, बड़े भाई बने हुए मोहम्मद अली साहब और छोटे भाई मुराद साहब हैं। फिल्म की डायरेक्शन बड़ी शानदार है। एम ए रशीद साहब ने ऐसे तरीके से एक माहौल क्रिएट किया है कि उसको फोकस रखा है, तो डिफोकस नहीं होने दिया, इधर उधर झोल या ड्रैग नहीं होने दी फिल्म, इधर उधर किरदारों के बीच में रखी है। हालांकि शुरू में नन्ना और लहरी साहब की बड़ी खूबसूरत कॉमेडी भी है, लेकिन इसके बावजूद जो माहौल है, अगर आप पहला सीन भी देखें जो कि नैयर सुल्ताना का, नैयर सुल्ताना साहिबा का अपने बेटे के साथ है, क्योंकि दोनों बेटे होते हैं, वहीद मराद साहब के साथ। फिर वहीद मराद साहब जब दूसरे सीन में मोहम्मद अली साहब को मिलने जाते हैं, जहाँ पे वो उसको कहते हैं तुम सलामत रहो, जब वो चले जा रहे होते हैं शायद मिलने के लिए, तो वो एक शुरू से ही आर्ट फिल्म का टच नज़र आता है थोड़ा सा, उसकी माहौल के लिहाज से भी अगर देखा जाए। आगे जाके हालांकि जब वो शहर में चले जाते हैं वहीद मराद साहब, तो वहाँ पे लहरी की एंट्री बड़ी ज़बरदस्त है। गधे के ऊपर बैठ के आते हैं वो कॉलेज में, गधा भी छोटा होता है और लहरी साहब क्योंकि लंबे और टांगे भी नहीं चलेंगी, बड़ी ज़बरदस्त एक सूरत हाल बनती है। फिर उनके जो बर्जिस्ता लाइनें होती थी जो बोलते थे जिस अंदाज से, तो वो तो बहुत ही शानदार होता था। टोकरे के अंदर वाला सीन जो है, नन्ना साहब, क्योंकि नन्ना साहब की बेटी को वो पसंद करते हैं, लॉन के अंदर वो टोकरा में जा रहे होते हैं और वो उनके ऊपर बंदूक तान लेते हैं कि ये टोकरे में क्या चीज़ चली हुई जा रही है। तमन्ना उनकी बीवी होती है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त सीन है। उसमें जो वो कहते हैं कि आप बाद में जिस टाइम नन्ना को पता चलता है कि मेरी बेटी को पसंद करता है, वो कहते हैं कि तुम अपने बुज़ुर्ग को लेके आओ, अपने बुज़ुर्ग को किसी को लेके आओ ताकि मेरे से शादी की बात कर सके। तो वो जिस तरीके से आगे लैरी बोलते हैं कि कितने बुज़ुर्गों के को लेके आऊँ, वो बड़ा ही ज़बरदस्त जुमैनी किस्म का है। और उन लाइन हालांकि आम से होती थी, लेकिन लैरी साहब का खासा था कि वो इसको ख़ास बना देते थे। वहीद मराद साहब जब आसिया के शुरू में, क्योंकि वो इनके आपस में थोड़ी सी नोक झोंक जो जिस तरह फिल्म में हीरो और हीरोइन का होता है आपस में दिखाई है। और वो जिस टाइम वहीद मराद साहब कहते हैं कि जिस घर में मैं ठहरूँ मैं जाने लगते हैं, तो वो इस तरह गाने लगाती है कि ना जान ना जा आजा बालमा, और इस तरह मुख्तलिफ मैं तेरा। वहीद मराद साहब एक रिकॉर्ड आसिया लगाती है, एक रिकॉर्ड वो पुराने ज़माना क्योंकि रिकॉर्ड का था, एक वो लगाते हैं। तो वहीद मराद साहब, तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल है। और उसमें भी डायलॉग बड़ा जूमैनी और बड़ा आजकल के हिसाब से, क्योंकि हम रिकॉर्ड का वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि वो यार उसने उसका रिकॉर्ड लगा दिया। तो वहीद मराद साहब कहते हैं कि आप के दिल की आवाज़ है कि मैं ना जाऊं, या आप रिकॉर्ड लगा रही थी, तो वो रिकॉर्ड लगा रही थी, बड़ा जूम मैं इसे आपके दिल की आवाज़ समझूं या आप सिर्फ रिकॉर्ड लगा रहे हैं? कुछ भी समझेंगे। किस्म का है। खैर, ये तो एक शुरू में इतने उदास माहौल के बावजूद एम ए रशीद साहब ने, मैंने जिस तरह शुरू में बताया कि उसके अंदर कॉमेडी डाली है और बड़ी खूबसूरती के साथ डाली है नाजरीन। लेकिन जिस फिल्म की स्टोरी आगे चलती है, मुमताज़ का बड़ा अच्छा किरदार है, मैं नाम उनका भूल गया यहाँ पे लेना, इंतज़ार किया ना जाए आजा आजा, उनका एक गाना है जो कि 1 घंटे बाद आता है फिल्म के शुरू होने के। लेकिन उससे पहले जो गाना रख दिया
तेरे कदमों में नजर आना, रख दिया है तेरे कदमों में नजर आना, इस तरह का गाना है। मेहदी हसन खान साहब का, वहीद माज साहब के ऊपर पिक्चराइज हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त शानदार गाना है। अपने कदमों में, ओ अपने कदमों में रख लीजिए, ओ मेरे दिल का ये नजराना, बेरुखी छोड़िए अब न दिल तोड़िए। लेकिन आगे जाके जो गाना है मोहब्बत ज़िंदगी है तुम मेरी मोहब्बत हो, मेहदी हसन खान साहब का, बड़ा ही कमाल का गाना है, बहुत ही कमाल का गाना है। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत। जो मोहम्मद अली साहब के और वहीद माज साहब के आपस के आमने सामने के डायलॉग हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जहाँ पे मोहम्मद अली साहब उनको कहते हैं कि तुम उस लड़की का नाम बताओ जिसने तुम्हारे साथ बेवफाई किया, क्योंकि वहाँ पर छोटे भाई से बहुत प्यार करते हैं। तो जिसके जवाब में आगे जाके एक जगह आसिया का और वहीद माज साहब बल्कि अकेले में जहाँ बैठे होते हैं तो वो तुम्हें वफा ना आई, तुम्हें वफा ना आई। मेरे ख्याल में आज तक मैंने वहीद माज साहब क्या इतना ऊंचा डायलॉग, यानी कि ऊंची पिच के अंदर नहीं सुना जिसमें जो वहीद माज साहब ने इसमें आवाज़ निकाली है कि तुम्हें वफा ना आई, तुम्हें वफा ना आई। वो भी बहुत शानदार सीन है। फिर नैयर सुल्ताना साहिबा बाकी माँ नजर आई हैं, उनका रोब, उनकी आवाज़, और फिर मोहम्मद अली साहब के साथ उनके सीन जो है, और वहीद माज साहब के साथ सीन मोहब्बत, मतलब जो अपने बेटे के साथ लाड प्यार दिखाया है वो भी ज़बरदस्त है। मुमताज़ का जो गाना है दिल धड़के, वो तो बाद में वो भी बहुत अच्छा है। आसिया का नाजरीन यहाँ पे गाना जो है आएगा कोई आएगा, वो जो रुखसाना बनी होती है, वो जो पहाड़न होती है, पहाड़ों में रहती है वो, तो आसिया ने गो के दूसरे वाला किरदार आसिया का कम है, लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ दोनों किरदारों को डिफ्रेंशिएट किया है। डायरेक्टर को भी क्रेडिट जाता है उनकी ड्रेसेस के हिसाब से भी कि एक शहर की लड़की और एक पहाड़ की लड़की है, तो दोनों एक ही थी क्योंकि, तो लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से उसका निकाला है और बहुत अच्छा था। और वहीद माज साहब के साथ जो आसिया की जोड़ी है इसमें वो बहुत ही उठ के सामने आई है, बहुत ज़बरदस्त। मेरे ख्याल में जानदार जोड़ी कहनी चाहिए। बाद में वादा भी इन दोनों की एक साथ थी फिल्म, और भी फिर प्यारी प्यार भी और फिल्में भी आई बाद में। लेकिन इसमें एक जो गुलाम अली साहब का गाना है, अगर गानों की तरफ आए तो वो करते हैं मोहब्बत सभी मगर हर दिल को सिला कब मिलता है। इसमें वहीद माज साहब ने पिक्चराइज अच्छा करवाया लेकिन आवाज़ सूट नहीं कर रही। खान साहब ने गाया बहुत अच्छा है, गुलाम अली साहब ने गाया बहुत अच्छा है। गुलाम अली साहब को एक क्रेडिट जाता है कि 74 में कहाँ ये वाला गाना, उस टाइम भी यही आवाज़ थी उनकी। बाद में इन्होंने इंडिया की फिल्म थी एक बेवफा, करीना कपूर और अनिल कपूर, सुष्मिता सेन की, उसमें भी गाना था बस याद 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 रह जाती है, तो उसमें भी कोई 35-40 साल बाद गाना वो गाया गया, तो उसमें भी वो वाला टच, आवाज़ का वही वाला टच है। खैर गुलाम अली खान साहब की मैं बात कर रहा था, वो जिस तरह अहमद रुश्दी साहब या जिस तरह मेहदी हसन खान साहब गाते थे गाना, या इनके ऊपर सूट करती थी आवाज़ वहीद माज साहब पे, इस तरह वो सूट नहीं की। सिचुएशन बहुत अच्छी है, मोहम्मद अली भी वो गाना सुन रहे हैं, आसिया भी वो गाना सुन रही है, वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन बहरहाल वो इतना ज़्यादा कोई आवाज़ सूट नहीं की। मोहम्मद अली साहब के जो सीन आखिर में, शुरू में तो ज़्यादा वहीद माज साहब का काम है, लेकिन जो दो सीन है ख़ासतौर पे जहाँ वहीद माज साहब को वो मारते हैं, लहू लुहान करते हैं, फिर उठा के ले आते हैं वो अपनी माँ के पास, और माँ के साथ फिर उसके बाद जो उन्होंने डायलॉग बोले हैं मेरे ख्याल में बहुत ही शानदार है। वहीद माज साहब अपने मोहम्मद अली साहब वो अदाकार थे जिनको संजीदा अदाकारी करने का बादशाह कह सकते हैं। शौक अदाकारी में थोड़े से वो लिमिटेड थे, वो थोड़ा सा सम टाइम ओवर भी हो जाते थे, लेकिन जिस जो किरदार इसमें लिखा गया है इसकी कहानी में, जितनी संजीदगी दिखाई गई है मोहम्मद अली साहब, उसके ऊपर परफेक्ट सामने नजर आए हैं। वहीद माज साहब की भी दो शेड्स हैं किरदार की, शहर में थोड़ा चंचल शौक, वो रिश्ता लेके जाते हैं लहरी का, और नन्ना साहब के पास दाढ़ी वाड़ी लगा के, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह के सीन तो बड़े अच्छे करते थे। बाद में जो संजीदा सीन है ख़ासतौर पे मोहम्मद अली साहब मारते हैं वहाँ पे, वो जब मार खा रहे हैं उस वक्त, और फिर वो जब दोबारा उठते हैं एंड पे, वो बहुत ही शानदार है। तो अमर रशीद साहब ने इसको कंट्रोल में रखा है। मेरे ख्याल में इस फिल्म को देखा जाए 10 में से अगर आपके तो 7-8 नंबर तो आराम से दिए जा सकते हैं, इसकी डायरेक्शन की वजह से भी और अदाकारी की वजह से भी, और किरदार भी काम में आपको मज़ा आएगा, म्यूज़िक भी अच्छा है। अब आते हैं नाजरीन, एक ट्रेजिडी स्टोरी जो है, ट्रैजिक स्टोरी जिसे जो दिल दहला देने वाली कहना चाहिए, वो है राफिया रशीद साहिबा, जो कि
बंटी थी अपने वालिद एम ए रशीद साहब की, जो कि हर फिल्म की शूट के दौरान वो क्या नेपाल, क्या लंदन, क्या हर जगह वो साथ साथ जाया करती थी। वहीद मार साहब की गोद में भी आपको नज़र आएगी वो छोटी सी बच्ची। दिल मेरा धड़कन तेरी का गालबन ये सेट था, और उसमें रानी भी खड़ी हुई है साथ फिल्मी हीरोइन के तौर पे। और लेकिन इनकी जो तस्वीरें राफिया की, ये बहुत ज़बरदस्त, क्या ठाठ की ज़िंदगी थी, लेकिन एकदम ज़िंदगी ने पलटा खाया 2011 में जब एम रशीद साहब की डेथ हो गई। इनकी शादी तो हुई थी इनकी बेटी की राफिया की, लेकिन इनके वालिद की मौजूदगी में उनको तलाक हो गई थी। लेकिन जो उनका ख़र्चा था, जो एक्सपेंस थे या जो भी गुजर बसर थी, वो अपने वालिद साहब की वजह से होती थी। फिर एक दिन पता चला कि उन्होंने इस्लामाबाद रावलपिंडी में एक जगह है त्रामड़ी चौक, वहाँ पे आके ढाबा लगाया खाने का, वो भी किसी ने उनको जगह दी थी। हालात इस कदर पलटा खा गए। उनकी एक बेटी थी, जो उनकी बेटी की आगे बेटी, राफिया रशीद की आगे बेटी थी, जिनको कोई नफसियाती मसला था। हालांकि उनकी शादी भी हुई थी, नफसियाती मसला भी बाद में डेवलप हुआ। उन्होंने न्यूरो फिजिशियन और सर्जन को भी दिखाया। तो सोशल मीडिया के ऊपर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी राफिया रशीद के ढाबे के ऊपर जाके काफ़ी पैकेजेस बनाए गए। काफ़ी डॉन में सबसे पहले स्टोरी आई थी, उसके बाद पैकेजेस बनाए गए उनकी ज़िंदगी पे। वो बताती थी कि मैं ये करती हूँ, मैं मेरी ज़िंदगी किस तरह ठाठ से गुजरी थी, आज मेरे हालात किस कदर तब्दील हुए हैं। तो ये सारा कुछ बताती थी। तो सुन के बंदे का दिल दहल जाता है कि एक बंदा जिसने आँख ही अगर किसी गुर्बत में खोली हो, तो उसका तो मेरे ख्याल में वो तो आदी होता है इन तमाम चीज़ों का। लेकिन जो इतने ठाठ और लाड प्यार से पला हुआ हो, उसकी एकदम से ज़िंदगी इस तरह पलटा खा जाए कि एक छोटा सा फूड कॉर्नर, पीछे सुभान फूड कॉर्नर था या क्या वो लिखा हुआ, और वो ख़ुद उसकी दुकान खोलती थी, खुद जाके वो चावल वगैरह अपने कस्टमर को, जितने भी कस्टमर आते हैं, वो डाल के देती। तो ये बड़ा ही अलमिया हुआ उनके साथ। लेकिन उससे बड़ा अलमिया ये हुआ कि जब मैंने राफिया रशीद साहबा से कांटेक्ट करने की कोशिश की, फेसबुक के ऊपर भी और मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए, जिन्होंने उनके पैकेजेस बनाए हुए थे सोशल मीडिया पे, उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की, तो उनसे रब्ता नहीं हो सका। फिर मैंने वो जो एक पैकेज बना था, उसके पीछे सुभान फूड के नीचे जो एक नंबर लिखा था, उस नंबर पे कॉल किया। उन्होंने कहा कि मैं ही बोल रहा हूँ। तो मुझे तो तवक्को थी कि राफिया रशीद उठाएंगी, लेकिन जब मर्द की आवाज़ सुनी तो बताया गया कि राफिया रशीद साहबा मर गई हैं। और खुदा करे ये ख़बर गलत हो, क्योंकि हमारे मीडिया के अंदर उनकी डॉक्यूमेंट्रीज चला चला के वाह तो बहुत समेटी गई, बहुत बटोरी गई, उनके आंसू बहुत बेचे गए। लेकिन एक कहीं पे भी आपको ख़बर ये नहीं मिलेगी कि राफिया रशीद अब हमें नहीं है। खुदा करे ये ख़बर गलत हो, लेकिन बताने वाले ने बताया कि उनकी जो बेटी थी, जिनको नफसियाती मसला था, उन्हीं के हाथों उनका कत्ल हो गया और छुरियाँ मारी। एक दिन वो पिम्स अस्पताल है यहाँ कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे रहीं, और फिर इस तरह उनका इंतकाल हो गया। तो इस तरीके से एम ए रशीद साहब की वो लाडली बेटी, जिन्होंने आधी ज़िंदगी ठाट बाट के साथ गुजारी, उसके बाद मुश्किलात के साथ गुजारी, और उनका इख्तिताम जो था वो बहुत ही दिल दहला देने वाला है। इससे ज़्यादा मैं इसके ऊपर क्या कह सकता हूँ। ख़बरें जो देख के, उनके पैकेजेस वगैरह देख के, डॉक्यूमेंट्रीज़ देख के जो सामने आती हैं चीज़ें, और जो ज़िंदगी के उतराव चढ़ाव और नशेब व फराज जो उन्होंने फ़ेस किए, वो देख के इंतहाई दुख होता है। और हमारे यहाँ जिस तरीके से बाद में उनके साथ सलूक किया गया, ये भी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।